आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ओके। बट अगर मैं इस तरह से कुछ वायर्स कनेक्ट कर दूं, ओके, तो फिर देखिए क्या होगा। R1 is 10 ohms, R2 is 20 ohms, R3 is 25 ohms, and I want to figure out the total current in the circuit, okay। पहली बात तो इन तीनों रेजिस्टर्स में से सीरीज में कोई भी नहीं है, बिकॉज आप देख सकते हैं सबके बीच में जंक्शन है। तो अब चेक करते हैं कि भाई क्या पता कुछ पैरेलल में हो। So this is node A, so this is going to be A, then this is going to be B, okay। अब आपको क्या रियलाइज हो रहा है कि R1 is across A and B, R2 is also across A and B, and R3 is also across A and B। तो कैसा देखो तीनों लाइन से लगे हुए हैं। सर एक क्वेश्चन है, लेकिन तीनों जंक्शन में आपने एक ही लिखा हुआ है, तीनों लाइन से लगे हुए हैं, बट स्टिल ये तीनों सीरीज में नहीं है, बल्कि ये तीनों किसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन है, बिकॉज़ दे आर कनेक्टेड अक्रॉस द सेम टू नोड्स। सो R1, R2 एंड R3 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। कोई देसी लॉजिक लगा लो ओ लेवल की और उससे कोई बता दे कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो मैं भी मान जाऊं, अनलेस यू जेन्युइनली नो कि भाई नोड्स क्या होते हैं, नोड्स कैसे मार्क होते हैं, और फिर कैसे आप इसको फिगर आउट करते हो। सो अब क्योंकि हमें पता लग गया कि ये तीनों पैरेलल में, तो आप क्या यूज करोगे? आपने जंक्शन पे एक ही लिखा हुआ। क्या मतलब? ये R2 है R3 के बीच में जंक्शन है, उसमें आपने A लिखा हुआ है बीच में। ये ए चल रहा है, यहाँ से रास्ता ना जाता रहेगा ना, लेकिन आपने बीच में लिखा हुआ है ना R2 एंड R3। ये पूरी तार ए है, ये पूरी तार ए है, कहीं पे भी लिख दो, ये कोई मसले की बात नहीं, ये पूरा ए है। So that is 1/10 plus 1/20 plus 1/25। यहाँ से आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगी, and then you can simply use V equal IR to get the total current। So total voltage is 50, equivalent resistance is 5.26, and now get the current as 9.5 amperes। So that is the total current through the circuit। सारे मेरे साथ हैं? Are you all with me? Yes sir। In parallel combination, the equivalent resistance is smaller than the least value of resistance in the combination। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो रेजिस्टेंस है पैरेलल में, ठीक है, एक 10 ओम का है और एक 10,000 ओम का है। एक बात तय है, इनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना, इस कॉम्बिनेशन में सबसे छोटा रेजिस्टेंस है ना, उससे भी छोटी होगी। ये चीज बड़े ध्यान में रखना, बहुत काम आता है सर्किट एनालिसिस में। वो क्या कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में लेट्स से आपके मल्टीपल रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी स्मॉलर देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन। जैसे अभी आप यहाँ पे निकालो ना इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/10 plus 1/10,000, आंसर आ जाएगा 9.99। दैट इज लेस देन 10। आप समझ रहे हो? लाइक अगर मैं आपको सारे दिखाऊं ना, यहाँ पे आप देखो 90, 80, 70, सबसे छोटी रेजिस्टेंस कौन सी है? 70। आपका इक्विवेलेंट 70 से भी छोटा है, 26.4। आप इधर आ जाओ, 20, 30, 40 सबसे छोटा कौन सा है? 20। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उससे भी छोटी है, विच इज 9.23। ये देख लो 10, 20, 50 सबसे छोटी रेजिस्टेंस क्या है? 10। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उससे भी छोटी है, विच इज 5.88। तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इसको बस ध्यान में रखना कि in parallel combination the equivalent resistance is smaller than the least value of resistance in the combination। Well, to sum up, we equal IR, R equal R1 plus R2 plus R3 for series combination, and 1/R equal 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3। और एक अहम चीज है कि भाई V equal IR हम कहीं पे भी आंख बंद करके इस्तेमाल कर सकते हैं। We need to make sure if we want to use V equal IR, so either we are using the total voltage and the equivalent resistance to get the total current, तब हम V equal IR यूज करेंगे। और अगर किसी स्पेसिफिक रेजिस्टर पे अप्लाई करना है तो फिर मुझे उस रेजिस्टर का वोल्टेज पता हो, उस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस पता हो, तो मैं उसका करंट निकाल सकता हूँ with V equal IR।
या मुझे उस रेजिस्टर का करंट बताओ, उस रेजिस्टर की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बताओ, तब जाके मैं उस रेजिस्टर का वोल्टेज निकाल सकता हूँ। समझ लो, जैसे मुंह उठा के ये नहीं कि कहीं भी वोल्टेज नजर आ गया, करंट नजर आ गया, V इक्वल IR में पुट कर दिया, ऐसा कर देने से फिजिक्स का इंतकाल हो सकता है। ठीक है, अब बात ये है कि सर देखिए अभी तक जो आपने डिस्कस किया वो तो बहुत सिंपल सर्किट्स थे, जिसमें या तो सारे सीरीज में थे या तो सारे पैरेलल में थे। सही है सब, बट ऐसा जरूरी तो नहीं ना कि एक सर्किट में सारे रेजिस्टर सीरीज में हो या ऑल ऑफ द रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल। जो भी हमने कैलकुलेशन की सर, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक सर्किट आता है कुछ इस तरह से, जैसे अगर आप इसको गौर से देखें तो यहाँ पे R1 R2 R3 R4, देयर आर 4 रेजिस्टर्स अटैच्ड। तो सर क्या ये चारों सीरीज में? नहीं। क्या ये चारों पैरेलल में? नहीं। बल्कि सर यहाँ पर तो only these two are in series combination and only these two are in series combination. So like सर इसमें हम फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इसमें टोटल करंट कैसे निकालेंगे? तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। अब हम इससे कहते हैं फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले तो आई नीड टू अंडरस्टैंड दैट R1 एंड R2 आर इन सीरीज, R3 एंड R4 आर इन सीरीज। चारों आपस में सीरीज में नहीं है, सिर्फ R1 R2 सीरीज में और सिर्फ R3 R4 सीरीज में। सो एक काम करते हैं, अगर R1 R2 सीरीज में तो इनकी जगह एक रेजिस्टर लगा देते हैं, which will be the sum of the two resistors because resistor सीरीज में ऐड ऑफ हो जाते हैं। So 20 plus 40 is going to be equal to 60 ohms. Similarly, R3 and R4 are in series combination, so we can simply add them up. That is 100 plus 50, so we'll get 150 ohms. ठीक है। अच्छा देखो एक चीज़ है जो हमारे टीचर्स बड़ा हमें एडवाइस करते थे, वो ये कि सर्किट्स वगैरह में पर्टिकुलरली आप एक तो इफ़ यू आर नॉट फंडामेंटली क्लियर इन कॉन्सेप्ट सब तो कभी भी नहीं कर सकोगे आप सर्किट। दूसरा ये इवन इफ यू आर क्लियर इन कॉन्सेप्ट पर अगर आप काम बहुत गंदा करते हो ना तो होगा पता है क्या, जो कॉम्प्लेक्स सर्किट्स होते हैं ना वो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएंगे, क्योंकि आप वर्किंग कर रहे होगे एकदम से कहीं पे कुछ फंसोगे, पीछे कोई वैल्यू चाहिए होगी, पता लगा तुमने काम ही इतना गंदा किया हुआ है कि ये मजाक नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सही बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी अपनी आदत बहुत खराब थी, मैं बहुत गंदा काम करता था और हमेशा अपने टीचर से आर्गूमेंट करता था कि सर क्या हुआ, मतलब राइटिंग के मार्क्स थोड़ी होते हैं एग्जाम में। अरे भाई राइटिंग के मार्क्स नहीं होते एग्जाम में, लेकिन अपने लिए तो कम से कम साफ काम करो कि जब फंसो तो पीछे जाओ। अब वो मेरे टीचर इतनी डांट लगाते थे कि एक पॉइंट पे मैंने बोला भाई साफ ही कर लेते वरना फिर सुननी पड़ेगी। बट जब मैंने साफ काम करना शुरू किया ना तो आई रियलाइज कि भाई लाइक मेरे काम की ना क्वालिटी में और एफिशिएंसी में बहुत फर्क आया, बिकॉज जब मैं काम साफ सुथरा करता था ना तो वरना पता ही होता था, मैं खुद अपनी वर्किंग देख के सोच रहा था यार मैंने क्या निकाला इससे पहले थोड़ी देर पहले, ये कौन सी रेजिस्टेंस है, ये कौन सा करंट है, क्योंकि बस करता जा रहा हूँ फिर एकदम से खुद ही परेशान हो जाता हूँ। सिमिलरली जब आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे होते हो ना तो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप टैगिंग करो। लाइक टैगिंग का मतलब ये कि भाई अगर फॉर एग्जांपल ये दो रेजिस्टर्स हैं ना R1 R2 और इनकी जगह आपने एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया, सही है, तो इसका नाम रख दो R12 ताकि याद रहे कि दिस इज कंप्राइज्ड ऑफ R1 एंड R2, समझ लो। सिमिलरली अगर एक रेजिस्टर है R3 और R4 और इनको मिला के आपने एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, आप उसका नाम रख दो R34 ताकि आपको पता हो कौन सा रेजिस्टर किस किस की जगह आके प्लेस हो रहा है। सो नाउ व्हाट यू कैन डू इज कि भाई इन दो रेजिस्टर्स की जगह आप एक रेजिस्टर लगा दो व्हिच इज गोइंग टू बी 150 ओम रेजिस्टर, इन दो की जगह आप एक सिंगल रेजिस्टर लगा दो व्हिच इज गोइंग टू बी 60 ओम रेजिस्टर। अब now you can see that these two resistors are now in parallel combination, so R12 and R34 are now in parallel combination, so this is going to be 1 over 60 plus 1 over 50, so यहाँ से आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगी as 42.9 ohms। अब अगर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता है ना, लेट्स से you have been given a supply voltage of 50 volts, तो V equal IR लगाओ और 50 over 42.9 यानी 1.17 एम्पीयर का टोटल करंट है जो आप निकाल सकते हैं। समझ आ रही है मेरी बात आप लोगों को? नहीं, इन दोनों के बीच में तो जंक्शन नहीं है ना, वो तो दूसरे एंड पे R1 और R3 के बीच में जंक्शन है ना टेक्निकली, और इधर R2 और R4 के बीच में जंक्शन है, तभी तो ये दोनों सीरीज में नहीं है, ये दोनों भी सीरीज में नहीं है, बट ये दोनों तो सीरीज में ना बिकॉज इनके बीच में कोई जंक्शन नहीं है। खतीजा इमन आपका कैलकुलेटर R की वैल्यू दे रहा होगा ना 1/60 plus 1/50, वो 1/R है। अब इसको फर्दर रेसिप्रोकल करो,
एमन शहजाद, तुमने सिर्फ 1/r की वैल्यू निकाली होगी, मैंने r की वैल्यू निकाली है। सर वो नमाज पढ़ के आ जाऊँ, मैं नमाज पढ़ के ही आया हूँ, अजान होती फौरन पढ़नी होती है, इसीलिए मैंने 5 मिनट बाद क्लास स्टार्ट की है। लेकिन खैर पढ़ लो भाई, मुझे गुनाह मिल जाएगा, वैसे मेरे इतने गुनाह हैं, बिला वजह दूसरों की नमाजों का अज़ाब भी मेरे ऊपर आएगा। जाओ भाई पढ़ लो। अच्छा भाई, फाइंडिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। हाँ भाई, तो आप सारे मानते हो ना कि R1 R3 सीरीज में, मानते हो ना? मैं सर फाड़ दूंगा अगर किसी को लगता है ना R1 R3 सीरीज में। ऑनलाइन में जिसको लग रहा है मैं घर पहुंच जाऊंगा, बता रहा हूँ, एड्रेस निकलवा के। हाउ डेयर यू कॉल दिस टू इन सीरीज? दोनों सीरीज में नहीं है भाई, इनके बीच में जंक्शन है। सीरीज में R1 और R2 है। अबे वो सीरीज में इस पूरे सर्किट में कुछ भी नहीं है, सबके बीच में जंक्शन है। इस पूरे सर्किट में कोई भी सीरीज में, ये दोनों पैरेलल में, तुम लोग जान के कर रहे हो ना, ये दोनों R1 कुछ भी नहीं है, R1 किसी के साथ ना सीरीज में ना पैरेलल में, सिर्फ अभी R2 और R3 पैरेलल में, R2 R3 पैरेलल में। सो 1/40 प्लस 1/20, तो ये R23 आई है, विच इज 13.33, यानी इन दो रेजिस्टर्स की जगह आप एक रेजिस्टर लगा सकते हो, ऐसा ही है भाई। खाली अपलोडेड है। अच्छा अब देखो, इन दो की जगह आपने एक रेजिस्टर लगा दिया 13.33, अब ये दोनों क्या हो गए? अब दोनों सीरीज में होगा, क्योंकि अब इनके बीच कोई जंक्शन नहीं है। अब R1 and R23 are in series, so R1 is 10, R23 is 13.33, so this becomes 23. लेट्स से आपके सप्लाई वोल्टेज थी 40, तो अब आप टोटल करंट निकाल लो भाई। रेजिस्टेंस 23.3, यहाँ से आपको करंट मिल जाएगा एज 1.72 एम्पियर, so this is your total current. I would appreciate acknowledgement from everyone. जल्दी जल्दी बताओ भाई, सारे जल्दी जल्दी जवाब दो, क्योंकि अब मैं सर्किट थ्रो करूंगा और आपके पास होंगे टोटल 30 सेकंड्स टू आंसर, ठीक है सर? दिस इज माय एक्नॉलेजमेंट। ओके भाई, ओके। चलो भाई जल्दी से बताओ इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। टोटल करंट निकालो, टोटल करंट, टोटल करंट निकालो गाइस, टोटल करंट जल्दी जल्दी। फुल स्पीड में निकालें गाइस, फुल स्पीड में। बस यार अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए यार। आ गया 0.95 आ गया भाई। भाई 30 सेकंड गई है ये। अब देखिए, सबसे पहले ये दोनों सीरीज में और इधर ये दोनों सीरीज में, ऐसा ही है। तो इन दोनों की जगह एक रेजिस्टर लगा लो। ये 10 + 20 कितना हो गया? 30, जिसका नाम R34 रख देता हूँ। ये 30 + 40 कितना हो जाएगा? 70, इसका नाम R12 रख देता हूँ। और R12 और R34 पैरेलल में आ गए, ये दोनों पैरेलल में है ना, तो ये हो जाएगा 1/30 + 1/70, यानी 1/21। तो R हो गया 21 ohms। अगर 20 वोल्ट की सप्लाई है तो V = IR, so there is 20/21, 0.95 ampere. Life is beautiful. Are you all with me? Yes sir. बोलो ना, बोलो ना, are you all with
विद मी? इजी पीजी लेमन फ्रीजी। चलो अब मेरा काम है सर्किट फेंकते रहना जल्दी जल्दी। करेक्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताने वाले को शाबाशी दूंगा। करंट बताओ, करंट करंट टोटल करंट बताओ। 0.167 आइए 0.167 भाई ये दोनों पैरेलल में, इनकी जगह एक लगा दिया, 100 और 100 का आंसर इसका आधा आ जाएगा 50। वर्किंग फिर भी करके दिखा देता हूँ, बट आपके को पता होना चाहिए अगर दो सिमिलर रेजिस्टर्स, दो सेम रेजिस्टर्स पैरेलल में होते तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसकी आधी हो जाती है, ठीक है। तो 100 और 100 की इक्विवेलेंट कितनी हो गई? 50। अब ये 50 और 10 वाले क्या हो गए? सीरीज में आ गए, तो ये हो गई 60 ओम्स। तो आपके पास टोटल वोल्टेज है 10 वोल्ट्स, सो 10/60 करंट कितना हो गया भाई? बाई चांस 0.167 एम्पियर, ऐसा ही है, ठीक है। पॉइंट समझ आ रहा है? चलो चलो वक्त नहीं है, वक्त नहीं है, ये तो 10 सेकंड है, 10 सेकंड 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 3.33 सही है भाई। तो आप क्या करो, सबसे पहले 40 और 20 60, नीचे भी 40 और 20 60, तो ये दोनों 60 60 हो गए। 3.33 और फिर 60 60 का मतलब 30 30, ऐसा ही है। वेणुगोपाल अय्यर, वोल्टेज इज 100, रेजिस्टेंस इज 30 एंड यू गॉट 30.33। सारे मेरे साथ हैं? चलो भाई, हाथ रुकना नहीं चाहिए। यहां भी निकालो, टोटल करंट ही निकालो, 30 वोल्ट की सप्लाई है। टोटल करंट जल्दी करंट टोटल करंट। 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड। लग रहा है जुड़िया बाजार में बैठ के ना फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। फ्रेश आया आज का ताजा सवाल, आज का ताजा सवाल। अच्छा भाई, ज्यादातर लोग आंसर या तो 1 आ रहा है या तो 4 आ रहा है। 4 किस किस का आ रहा है? 4 इज द मोस्ट कॉमन रॉन्ग आंसर, बट अच्छी बात है यू ट्राइड, क्योंकि एकदम से खेल गया मैं। आई थिंक करेक्ट आंसर 1 है। देखो ये तो सबसे पहले 10 और 20 कितने हो गए? 30। R1 एंड R2 आर इन सीरीज। अच्छा R3 एज इट इज 30। उसके बाद अक्सर लोग जज्बात में क्या करते हैं, इन तीनों को पैरेलल में कर देते हैं। तीनों पैरेलल में नहीं, अब सिर्फ ये दो पैरेलल में आ रहे हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात? देखो अब सिर्फ R12 और R3 आर इन पैरेलल। आप नोट्स मार्क कर लो। देखो ये रहा B B B B B B B B B B,
ये देखो ये A, अब C स्टार्ट हो जाएगा ना, दिस इज C C C C C। अब आप देखो कि this is connected across B and C, this is also connected across B and C, but is this also connected across B and C? No, this is connected across A and C. So only these two resistors are connected across the same two nodes. So only R12 and R3 are in parallel combination. So इन दोनों के ऊपर हम parallel combination apply करेंगे. So that is going to be 1/30 plus 1/30. So that's 15 ohms. अब इन दोनों की जगह मैं जो एक रेजिस्टर लगाऊंगा ना R123, ये R4 के साथ सीरीज में आ जाएगा. Now these two are in series combination. अब आप इनको ऐड करो तो 15 प्लस 15 कितने हो जाएंगे? 30. आज समझ रहे हो बेटा? अब आप लगा दो वेणुगोपाल अय्यर, V equal IR, voltage is 30, resistance is 30, current is 1. Only 1. तीजा ये 1.7 कहाँ से आया बेटा? नहीं समझ आ रहा है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जल्दी जल्दी सारे एक्नॉलेज करें भाई. ये दोनों सीरीज में है ना, इनके बीच में कोई जंक्शन नहीं है. आप देखो ना R4 और फिर R12, इनके बीच में कोई जंक्शन नहीं है भाई. R123 और R4. अतीक भाई ईज प्लीज लेमन फ्रीज. प्यारे बच्चों हाथ नहीं रुकना चाहिए, फुल स्पीड में चलते रहेंगे. सवाल आया नहीं आया. जल्दी जल्दी 10 सेकेंड. टोटल करंट चाहिए 10 सेकेंड. जिनके सारे सही आ रहे, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, ओ लेवल्स पढ़ रहे हैं अभी. बट ये कि इसमें स्पीड टाइट होनी चाहिए, लाइक 30 सेकंड ज्यादा नहीं लगने चाहिए इस तरह. नोट सुना रहा हूं, पहले ये कैसे करने के लिए पैरेलल में नहीं पहले तो सीरीज में पकड़ लो ना, आसान है ना, दो रेजिस्टर्स. क्या फैसला हुआ भाई टोटल करंट का? 2 एम्पियर आ रहा है, 2 एम्पियर आ रहा है ज्यादातर लोगों का. आइए जरा चेक करते हैं. देखो पहली बात तो ये दोनों सीरीज में और ये दोनों सीरीज में. आप लोग समझ रहे हो मेरी बात? ये दोनों सीरीज में, ये चारों आपस में सीरीज में नहीं है. ओनली R3 and R4 are in series and R2 and R5 are in series. तो सबसे पहले R2 and R5 are in series. तो R2 is 20 and R5 is 10. Similarly, R3 and R4 are in series. So R3 is 10 and R4 is 20. So that's also 30. अब देखो इन दोनों की जगह एक रेजिस्टर लगा दिया और इन दोनों की जगह एक रेजिस्टर लगा दिया, उसका नाम मैंने R25 रख दिया है. और R3 R4 की जगह जो रेजिस्टर है प्लेस, उसका नाम मैंने R34 रख दिया है. नाउ यू कैन सी दीस टू आर नाउ इन पैरेलल. R34 और R25 आर इन पैरेलल. R34 30 है और R25 भी 30 है, तो ये आ गया 50 ohms.
अब इन दोनों की जगह एक रेजिस्टर आएगा R2345 या 3425 जो भी लिख दो, सर 2 एम्पियर। और ये R1 के साथ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये देखो ये दोनों सीरीज में आ गए, तो आप इनको ऐड अप कर दोगे, 25 R1 is 10 ohms, R2345 is 15, so that's 25 ohms. ये आ गई आपकी टोटल रेजिस्टेंस, टोटल वोल्टेज 50, रेजिस्टेंस 25, करंट हो गया 2 एम्पियर। इजी इजी सबसे इजी तरीका सर यही है कि पैरेलल को पहले सीरीज में कन्वर्ट करो फिर। भाई देखो ना, R2 और R5 के बीच में कोई जंक्शन नहीं है, मुझे दिखा दो इनके बीच जंक्शन कहाँ है, या I would appreciate quick acknowledgement from everyone. Please, can you all be please quick acknowledgement? We need to do more questions quickly, guys. देखो इनके बीच जंक्शन है यहाँ पर ना, तभी तो मैं कह रहा हूँ R2 और R3 को मैं सीरीज में मान रहा भी नहीं हूँ, क्योंकि R2 और R3 के बीच में तो जंक्शन है। सर एक दफा नोट्स बना यार नोट्स कब बनाते हैं, पहले सीरीज चेक करते हैं, अगर सीरीज ना हो फिर नोट्स बनाते हैं ना। यहाँ तो ये सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, फिर नोट्स बनाने की क्या जरूरत है। अब यहाँ पे नोट्स बना लो, ये लो A, ये लो B, बट उसकी जरूरत नहीं, वैसे ही पता लग रहा है C, समझ लो ये पैटर्न में। बोलो ना, सही है, रुकना नहीं है जवानों, रुकना नहीं है, हार नहीं माननी है। अब ये क्या है? स्पीड बढ़ाओ जल्दी जल्दी। टोटल करंट चाहिए, टोटल करंट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए जल्दी। स्पीड रुकनी नहीं चाहिए, स्पीड रुकनी नहीं चाहिए। बैटरी का क्या है? बैटरी का वोल्टेज को बताना सर। सर वोल्टेज क्या है? वोल्टेज क्या है? बस रेजिस्टेंस बता दो इक्विवेलेंट। सर 6.38। 6.38, बाकी लोग बताए भाई, जितना हल्का ले रहे हो तुम लोग कोई बात नहीं, हो सकता है सही बता दो। सर होपफुली सही है। होपफुल, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हाँ मालिक, क्या फैसला हुआ? 6.38 आ रहा है, सिर्फ रेजिस्टेंस चाहिए अभी। देखो भाई, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। गाइस, आई एम सॉल्विंग इट, एवरीवन लुक एट द स्क्रीन। ये दो रेजिस्टर सीरीज में और ये दो भी सीरीज में, ऐसा ही है। R4 R5 आर इन सीरीज एंड R1 and R2 आर इन सीरीज, बिकॉज इन दोनों के बीच में कोई जंक्शन नहीं है। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 10 और 10 कितना हो गया? 20। बाकी सर्किट एज इट इज रखो और इन दोनों की जगह एक लगा दो, कहीं भी लगा दो, यहां से यहां में। सो आपने 25 ओम का एक रेजिस्टर लगा दिया, समझ रहे हो आप मेरी बात? सो इन प्लेस ऑफ दीज टू रेजिस्टर्स यू प्लेस दिस, इन प्लेस ऑफ दीज टू रेजिस्टर आई हैव रिप्लेस दिस रेजिस्टर। ये R4 और R5 की जगह तो मैंने इसका नाम R45 रख दिया। दिस इज R1 एंड R2
तो मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया, R12. अब this is A, this is B, so this is going to be A, this is going to be B. अब क्या स्टार्ट होगा, C, ठीक है ना. This is connected across A and C, but this is connected across B and C, and this is also across B and C. इसका मतलब these two resistors R3 and R12 they are in parallel combination. Okay, तो आप इनका फॉर्मूला लगा देना. पहले R1 R2 were in series, R4 R5 were in series. अब R3 and R12 are in parallel. अब पैरेलल का फॉर्मूला जब आप लगाओगे ना तो आंसर आएगा 1/15 plus 1/20 से you will get the final equivalent resistance as 8.57. ऐसा ही है. ऐसा ही है. और फिर ये दोनों क्या आ गया बेटा, ये दोनों सीरीज में, पैरेलल में, सीरीज में लाइन से लगे हुए, बीच में कोई जंक्शन ये नहीं. वो सर ये तो पैरेलल में ऐसे ऐसे लगे हुए. शक्लें मत याद करके आना एग्जाम में, इनके बीच कोई जंक्शन नहीं है. ना दे आर इन सीरीज. तो 25 plus 8.57 that is 33.57. So this is your equivalent resistance, जो कि हमें जवाब दिया था अमीर असलम ने सर मैं भी जवाब दे दूं. और मनाइल हसन ने. ये तो प्रैंक हो गया. तभी तो पूरा ओ लेवल दोबारा पढ़ा रहा हूँ, मेरे को पता है ना. उम्मीद कर लिया, अगर उम्मीदें लगा ली तो उम्मीदें सिर्फ तकलीफ देती. शेक्सपियर ने कहा था ना, एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट. सीरियस ले लिया मैंने फिजिक्स में उसकी बात. समझ आ रहा है आप लोग को? क्यूटो आपको समझ आ रहा है? अच्छी बात है. बोलो ना, सारे मेरे साथ हो. अच्छा भाई, अब तुम बोल रहे हो यार ये क्या बात है, सारे ये खुद ही कराया जा रहा है, हमें होमवर्क नहीं देगा क्या ये कुछ? नहीं सर ऐसा तो भाई ऐसा हो सकता है हम आपको होमवर्क ना दें. इस सर्किट का फोटो खींचिए जल्दी से. एक का फोटो जब आप घर पे करने बैठेंगे, ये करने में तो बड़ा मजा आएगा, ये करने में भी और ये करने में भी. फिर तमाके एडो मजो आयो, तमाके डाडो मजो आयो. आपको सिर्फ क्या करना है, टोटल करंट निकालना है. सही है. और फिर ये भी देखो कितना प्यारा सर्किट है. इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा. खूबसूरत सर्किट समझो, खूबसूरत. वो है सर कल तो छुट्टी है, थर्सडे को टेस्ट होगा. ये थर्सडे कोई छुट्टी उट्टी नहीं, कल क्लास लेंगे. सही है भाई. सर एक दिन को माफ कर दें. अच्छा, अब हमारे पास है टोटल 13-14 मिनट, तो सर फारिग जिसमें मेरे को छुट्टी नहीं. एक बदतमीज सर्किट कराने का दिल चाह रहा है. नहीं सर थर्सडे वाले दिन करवाइएगा. जो बात है. चलो तुम लोग को मैं ऐसे इतना गाइड करता हूँ. पहले मुझे बताओ इस सर्किट में, इस सर्किट की बात करते हैं. दिस वन, इस सर्किट में कौन कौन सीरीज में? इस सर्किट में none of the, अच्छा ये हटा दो, कोई भी नहीं सर. नोनी, none of the resistors कोई भी नहीं है सर. are in series combination. समझ लो. पैरेलल तो बहुत सारे हो सकते हैं. देखो ये आया A, ये देखो ये सब जा रहा है A सब A. यहाँ से आया B, ऐसा ही है. B B B B B B B B B B, ये भी है B. अब इस सवाल होगा C. शक्ल जैसी भी हो जाए मेरे भाई, समझ लो. अब बताओ कौन कौन पैरेलल में? R4 and R3 and R2. सर देखो R1 and R1 R2 पैरेलल में, because they are connected across the same two node A and C. और ये दोनों पैरेलल में, because they are connected across the same two node. फिर
आप घर में जब सिंप्लीफाई करोगे ना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का इक्विवेलेंट एक दूसरे के साथ सीरीज में आ जाएगा। समझ लो, मैं चाह रहा हूँ पहले तुम लोग थोड़ा सा परेशान हो घर पे ना। पहले भाई ये बात समझ में आ रही है कौन कौन किसके साथ पैरेलल में? ये चारों आपस में पैरेलल में नहीं है। R1 और R2 पैरेलल में, और R3 और R4 पैरेलल में, और अभी R5 पार्टी कर रहा है, वो एंड में अपनी औकात दिखाएगा, आप टेंशन नहीं लो। अच्छा भाई, फिर इस सर्किट में बताओ कौन कौन सीरीज में, कौन कौन पैरेलल में? यार ये इतना प्यारा सर्किट है ना भाई, क्या बताऊं, लव हो गया है सर्किट। मेरे शैतानी दिमाग में जब ये सर्किट डिजाइन किया था ना, मुझे अपने ऊपर फख्र हो गया था, क्या सर्किट बनाया। पहली बात तो ये दोनों पैरेलल है, इसमें कोई डाउट नहीं, आप नोट्स मार्क कर लेना, फिर उसके बाद मचेगा धमाल। सही है, बस सॉल्व वैसे ही जैसे मैंने कराया, सीरीज पैरेलल करते करते सिंपलीफाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दो क्वेश्चंस पे आप लोग प्लीज लाइक दिल लगाइए। यार 10 मिनट में सॉल्व ना करा दो। नहीं सर, हाँ करा देता ना, कि अगली क्लास में आगे कैलकुलेशन कराएंगे ना। नहीं सर, नहीं। आप लोग खुद ट्राई करना चाह रहे हो, मैं करा दूं? खुद करेंगे सर। चलो ये सारे आप लोग ट्राई करना, कल इंशाल्लाह हम क्लास करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, सही है। सर कल हम अकेले में निपटेंगे। बाकी जो है ना, मैं क्या कहते हैं, मैच अपने सामने लगा कर बैठा हूँ, आप लोग नहीं देख सकते हो, मैं देखूंगा।